अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.31 जो है न्यूमेरिकल ये सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 का, जो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम कर रहे हैं। इसमें कहते हैं फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन बीटा 1 एंड बीटा 2। हमने बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करना है, ठीक है ना। और यूज़ क्या करना है, हमने गिवन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट वाई इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो हमें उसने मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़ यानी कि मोमेंट्स अबाउट वाई दिए हैं, या हम इनको मोमेंट्स अबाउट 20 भी कह सकते हैं। ये जो हमें 4 दिए हैं, M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश एंड M4 डैश की वैल्यूज़ हमें उसने दी हैं। इनको यूज़ करते हुए हमने बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलें इसको अब हम जो है अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मेथड है और इसमें हमने कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हमें मोमेंट्स अबाउट मीन पहले फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इनमें हमें ये जो उसने दिया हुआ था डाटा मोमेंट्स अबाउट वाई, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। ये गिवन डाटा है हमारे पास, ठीक है। और इस गिवन डाटा को यूज़ करके हम मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करते हैं। और मोमेंट्स अबाउट मीन जो होते हैं इनको हम बग़ैर डैशेज़ के लिखते हैं, जबकि मोमेंट्स अबाउट वाई जो होते हैं ये हम डैश के साथ लिखते हैं, ठीक है। इस M1 में और इस M1 में ये फ़र्क है। ये वाला M1 जो है ये मोमेंट अबाउट मीन है, और ये जो M1 डैश है ये मोमेंट अबाउट वाई, ये जो ऊपर दिया हुआ है मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू या मोमेंट अबाउट वाई, ये हमारा जो M1 डैश है, ठीक है। ये डिफरेंस आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो हमें जो गिवन है वो इसकी वैल्यू गिवन दी गई है डाटा के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे और M1 जो है हमारा मोमेंट अबाउट मीन ये फाइंड करेंगे। तो M1 डैश की वैल्यू हमें उसने दी हुई है -2 माइनस फार्मूले का, और फिर M1 डैश की वैल्यू है -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे लिए प्लस। मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ आगे, -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये 2। तो -2 और +2 आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। और आपको पता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। M1 जो होता है ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसका आंसर हमेशा 0 निकलता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे M2 डैश माइनस M1 डैश, और ये इसी तरह ये M2 और ये M2 डैश एक नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये M2 डैश हमें गिवन दिया हुआ है मोमेंट अबाउट वाई, जबकि ये वाला M2 है मोमेंट अबाउट मीन। तो हम मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करते हैं। M2 डैश की वैल्यू गिवन हमारे पास जो बुक के अंदर है वो 15 है, माइनस M1 डैश की वैल्यू ये ऊपर भी यूज़ की है -2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15 में से -2 के स्क्वायर को, यानी कि -4, ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो गिवन है हमारे पास डैशेज़ वाली। ये मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़ की जो हमें उसने गिवन दी हुई हैं ये मैं यहाँ पुट करता हूँ और मोमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लेता हूँ, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो थर्ड जो मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू है M3 डैश, इसकी हमें गिवन वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी है वो है -25 -3। M2 डैश की हमारे पास वैल्यू है 15, और M1 डैश की है -2 +2, और M1 डैश की वैल्यू -2 है और इसका क्यूब। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर आएगा 49। इसी तरह फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ये M4 ये फाइंड करते हैं अब हम, और इन सारी गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। इस फार्मूला, ये फार्मूला है इसका सारे का सारा, और इस फार्मूला के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश, M4 डैश, इन सारी वैल्यूज़ का मैं पुट करता हूँ और मोमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लेता हूँ। M4 डैश की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 80 है, -4। M3 डैश जो है इसकी वैल्यू है -25। M1 डैश की वैल्यू है -2 +6। M2 डैश मेरे पास है 15, M1 डैश -2 और इसका ऊपर स्क्वायर -3 फार्मूले का, और M1 डैश है मेरे पास -2 और इसकी पावर 4। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पावर्स लेने के बाद मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास M4 का आंसर आ जाएगा 192। ये हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन यहाँ तक फाइंड हो गया।
अब बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करने के लिए हमें ये चारों ही मोमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे M4 तक जो है ये मोमेंट्स हमारे काम आ जाते हैं। अब हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो बीटा 1 और बीटा 2 के फार्मूलाज ही हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। बीटा 1 जो होता है डी स्टूडेंट्स, ये हमेशा यूज़ होता है किसी भी डाटा के अंदर स्क्यूनेस को चेक करने के लिए, आया कि उसके अंदर स्क्यूनेस मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो स्क्यूनेस को देखने के लिए, स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए हम बीटा 1 जो है ये यूज़ करते हैं। और कर्टोसिस किसी डाटा के अंदर हमारे पास अगर आए तो उसको हम चेक करने के लिए बीटा 2 का फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये डाटा के अंदर जो है ये इनको खामियां भी गिना कहा जा सकता है। इर्रेगुलर डाटा, ठीक है ना, जो होता है वो स्क्यूनेस की फॉर्म में आ जाता है, बाज़ दफ़ा कर्टोसिस की फॉर्म में आ जाता है। तो फिर हम उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आया कि कितनी स्क्यूनेस है या कितनी कर्टोसिस है, तो उनके लिए हम ये बीटाज़ यूज़ करते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 स्क्यूनेस के लिए अब हम सॉल्व करते हैं। M3 हमने पीछे फाइंड की है। ये जो M3 मैंने लिखा हुआ है ये है मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। ये मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़ नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डैश नहीं है। ये मोमेंट अबाउट मीन है जो मैंने पीछे सॉल्व किया है, ठीक है। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का जो आंसर आया था मेरे पास वो था 49। और 49 को जब, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक है फॉर्मूले में, यहाँ पे M3 का स्क्वायर भी आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो M3 की जो वैल्यू हमारे स्टूडेंट्स 49 पुट कर दी है, और नीचे हमारे पास है M2 का क्यूब। तो M2 जो है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, उसका हमारे पास आंसर आया था 11। तो 11 का मैं लूँगा क्यूब, ठीक है, और क्यूब लेने के बाद जो आंसर आएगा मैं फिर उस आंसर का ले लूँगा मैं अंडर रूट, और जो आंसर आएगा उसको जब 49 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बीटा 1 का आंसर आ जाएगा जो कि निकलेगा 1.8। अब ये जो 1.8 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 1 से 0 से ग्रेटर देन है। और जब भी हमारा स्क्यूनेस 0 से ग्रेटर देन होता है तो आपको पता है ना, तो हमारा डाटा हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं स्क्यूनेस के लिहाज से हमारे डाटे में स्क्यूनेस आ गई है और वो हमें पता चल गया वो पॉजिटिव स्क्यूड है, क्योंकि हमारा बीटा 1 का आंसर 0 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे सिंपल आपने पॉजिटिवली स्क्यूड लिख देना है जस्ट। अब हम चेक करते हैं बीटा 2। बीटा 2 जो है वो डाटा में देखते हैं कर्टोसिस है या नहीं। तो कर्टोसिस के लिए हम M4 और M2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं और बीटा 2 फाइंड करते हैं। M4 हमने जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन पीछे फाइंड किया था उसकी वैल्यू है 192, और जो M2 है ये इसकी वैल्यू हमारे पास 11 है, ठीक है, और 11 का M2 का हमने स्क्वायर करना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 11 को स्क्वायर करेंगे और फिर जब डिवाइड करेंगे 192 ओवर 121 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1.59। और 1.59 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करेंगे 3 के लिहाज से। बीटा 1 हमेशा ये देखते हैं 0 से ग्रेटर देन है या लेस देन है, जबकि बीटा 2 जो होता है ये हमेशा 3 के लिहाज से चेक करते हैं। तो जो 1.59 है ये 3 से छोटा है, ठीक है, ये 3 से छोटा है। तो जब ये हमारा बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 ये हमारा लेस देन जब 3 आता है तो उस वक्त हम लिखते हैं हमारा जो डाटे के अंदर प्लैटिकर्टिक जो है वो जो कर्टोसिस पाई जाती है। तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपल प्लैटिकर्टिक लिख देंगे। और प्लैटिकर्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लैटिकर्टिक, उसकी शेप जो होती है वो आपको पता है कि वो फ्लैट होती है। वो जो कर्व नॉर्मल कर्व होती है ना, वो इस तरह की होती है जो कि मोस्टली फ्लैट होती है। ये हमारी प्लैटिकर्टिक जो होती है कर्व होती है। और पॉजिटिवली स्क्यूड जो कर्व होती है, ठीक है, ये कब आती है जब हमारा जो बीटा 1 ग्रेटर देन 0 होता है। और इसकी जो अगर हम डायग्राम देखें तो पॉजिटिव स्क्यूड जो होता है उसमें डाटा हमारा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा लाई कर रहा होता है, जबकि नेगेटिव साइड पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कम होती है। तो और मीन्स के पॉजिटिव जो होती है टेल डाटा की जब लंबी होती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है,
ठीक है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है। इसकी राइट टेल जो होती है ना, ये वाली राइट टेल, ये लंबी होती है जो पोस्टली स्क्यूड डाटा होता है। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन था यहाँ तक। इसके अंदर हमने और कोई चीज़ फाइंड नहीं करनी। बीटा 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो और हमें ये भी पता चल गया कि डाटा में जो है वो स्क्यूनेस भी आ गई है जो कि पॉजिटिव है, और कर्टोसिस भी आ गया है जो कि प्लैटिकर्टिक है। ठीक है, ओके। अब हम जो है चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तैयारी के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।